हरे कृष्णा आप सभी को। भगवत गीता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ गए हैं अपने 8वें श्लोक के ऊपर, पहले अध्याय के। और देखते हैं कि 8वें श्लोक में अपने सेना के सेना नायकों के बारे में बताते हुए जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को आखिर क्या बताता है। कहता है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे वो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक शूट पॉलिटिशियन थे, उन्होंने राजनीति खेली। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस इंसान की बात को गौर से सुने, अगर हम लोग दुर्योधन की बात को गौर से सुने तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई इसने कितनी अच्छे से पॉलिटिक्स खेली है, अपने गुरुदेव को भी प्रसन्न किया है लेकिन बाकी सभी लोगों का मन भी रख लिया। तो उसने क्या कहा कि मेरी सेना में स्वयं आप कौन? दैट मीन्स कि गुरु द्रोण। और द्रोण के बाद वो क्या कहता है कि आप भीष्म। द्रोण के बाद वो नाम ले रहा है किसका? भीष्म का। हालांकि हर किसी को ये चीज पता है कि जो भीष्म पितामह है वो द्रोणाचार्य से, फिर चाहे वो बाहुबल हो, तपोबल हो, मनोबल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से लाखों गुना कौशल रखते हैं हर एक चीज में। पहली बात तो भीष्म पितामह में ब्रह्मचर्य का बल है, और दूसरी चीज भीष्म पितामह महाजन है। महाजन आचार्यों में भीष्म पितामह की भी काउंटिंग आती है। इसलिए जी हाँ, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से लाखों गुना अच्छे हैं। लेकिन भाई चापलूसी करनी है, मक्खन लगाना है, इसलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप है मेरी सेना में भाई, तो आप के रहते हुए मुझे वरना कौन हरा सकता है। उसके बाद सोचता है, अच्छा थोड़ी सी गणित ये भी लगा रहा है कि भाई जो द्रोणाचार्य है ब्राह्मण है, अगर पहले इनका नाम ले लेंगे तो इसमें कोई हानि नहीं है। जो भीष्म पितामह है वो तो क्षत्रिय है, वो तो हमेशा युद्ध में आगे रहेंगे ही, इसलिए हम लोग चलो पहले द्रोणाचार्य का नाम ले लेते हैं। तो इस गणित के हिसाब से भी वो पहले क्या कहता है कि आप है मेरी सेना में। उसके बाद वो कहता है कि भीष्म पितामह भी है। सोच रहा है कि भाई कहीं भीष्म पितामह बुरा ना मान जाए कि अच्छा बेटा सिर्फ द्रोणाचार्य ही है, हम कुछ नहीं है। चलो ठीक है, भीष्म पितामह आप भी हैं, आप भी हैं। इसके बाद वो कहता है कि कर्ण। अच्छा, भीष्म पितामह और कर्ण, इन लोगों की आपस में कभी नहीं बनती है। भीष्म पितामह हमेशा कर्ण से चिढ़े रहते हैं, उसको समझाया करते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन कर्ण अपने अहंकार में डूबा रहता है। और इसलिए भीष्म पितामह और कर्ण के बीच में एक समझौता भी हुआ होता है। इसमें भीष्म पितामह ने पहले कहा होता है कि जब तक कर्ण इस युद्ध भूमि पर रहेगा तब तक मैं नहीं रहूंगा, और हम दोनों में से कोई एक ही इस युद्ध भूमि पर रह सकता है। तो कर्ण कहता है ठीक है भाई, मैं तो परिवार का नहीं हूँ, आप लोग अपने में निपटा लो, जब तक भीष्म पितामह है तब तक मैं इस युद्ध भूमि पर नहीं आऊंगा। इसलिए सोचते हुए दुर्योधन क्या कहता है कि अगर मैंने भीष्म पितामह का नाम लिया और कर्ण का नाम नहीं लिया तो ये मेरा मित्र है, कहीं ये मुझसे रूठ ना जाए। इसलिए कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, भीष्म पितामह भी है लेकिन कर्ण भाई तुम भी हो भाई। और इसके बाद क्या कहता है? कृपाचार्य। कृपाचार्य अच्छा द्रोणाचार्य के ही रिलेटिव है, इन्हीं के सगे संबंधी हैं। तो द्रोणाचार्य का नाम लिया है, इसलिए भाई मैं आपके रिलेटिव का भी नाम ले रहा हूँ, आपके सगे संबंधी का भी नाम ले रहा हूँ, कृपाचार्य का। उसके बाद लेता है नाम अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा तो ये सभी को पता है द्रोणाचार्य का ही पुत्र था। तो अब ये द्रोणाचार्य को आश्वासन दे रहा है कि भाई मैंने आपका नाम लिया और आपके पुत्र का भी नाम लिया है, आपके रिलेटिव का भी नाम लिया है। देखो तीनों को नाम लिया है मैंने, है ना। तो पूरी की पूरी फैमिली ट्री को मैंने इसमें अपने इस युद्ध भूमि में, अपने युद्ध क्षेत्र में मैंने अपनी सेना में सम्मिलित किया है, सबका नाम लिया है। ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। और इस प्रकार से फिर एंड में वो कहता है विकर्ण। अच्छा, विकर्ण की अगर बात करें तो ये इकलौता सारे कौरवों में ऐसा पर्सन था जो कि थोड़ा बहुत सहानुभूति रखता था पांडवों के प्रति। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी इसने सभा में खड़े होकर के पांडवों का साथ दिया था, और उसने कहा था कि ये जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द्रौपदी एक बहुत ही उत्तम कन्या है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उत्तम स्त्री है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि विकर्ण छोटा था तो उसको डांट करके बैठा दिया गया था कि भाई तुम छोटे हो, बीच में नहीं बोलते हैं, बैठ जाओ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, शांत रहो। और इस प्रकार से विकर्ण जो था, विकर्ण कहीं जा करके पांडवों की सेना में ना मिल जाए, क्योंकि युद्ध से पहले एक छोटा सा रूल सेट किया गया था कि जिसको जिस सेना में जाना है वो वहाँ पर जा करके युद्ध कर सकता है। भाई जहाँ से भी युद्ध करो, अपने मन से युद्ध करो, अच्छे से युद्ध करो। ऐसा नहीं है कि तुम हो तो कौरवों की सेना में लेकिन तुम्हारा मन लगा हुआ है पांडवों की सेना में, और तुम सोच रहे हो काश मैं वहाँ पर होता
तो युद्ध करने में तो मज़ा ही आ जाता। और वहाँ पांडव में कोई है, वो सोच रहा है कि अरे यार मेरा दोस्त तो वहाँ पे है कौरवों की सेना में और मैं यहाँ पर हूँ। तो पहले से ये रूल सेट हुआ था, भीष्म पितामह ने रूल सेट किया था कि जिसको जिस भी सेना में जाना है वो अदला बदली कर सकता है। और इसी चक्कर में जो दुर्योधन था वो टेंशन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि विकर्ण उनकी सेना में चला जाए। हालांकि विकर्ण इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी विकर्ण का नाम इसने सिर्फ इसलिए लिया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जो विकर्ण है वो अपनी पार्टी बदल ले। और फिर वो कहता है कि आदि सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि ये सब भी हैं। और इस प्रकार से इस पूरे के पूरे श्लोक में जो दुर्योधन है उसकी बुद्धि हम लोग देखते हैं कि वो किस प्रकार से थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स खेलते हुए सभी को उस चीज़ में इन्वॉल्व करता है। और सबसे पहले वो किसका नाम लेता है, द्रोणाचार्य का। अच्छा, हम लोग अगर भीष्म पितामह की बात करें तो भीष्म पितामह को महाभारत में तिमिंगला के नाम से भी जाना जाता है। तिमिंगला क्या होता है? अब तिमिंगला का मतलब होता है कि एक मछली होती है तिमी नाम की। अच्छा, ये तिमी नाम की मछली कितनी बड़ी होती है? ये मछली होती है 800 मील बाय 800 मील, इतनी बड़ी ये मछली होती है तिमी नाम की। अब जो इस तिमी नाम की मछली को अपने गले में रख ले उसको कहते हैं तिमिंगला। और इस तिमिंगला का कंपैरिजन किससे होता है? भीष्म पितामह से। या फिर हम लोग ये कह लें कि भीष्म पितामह का कंपैरिजन किससे होता है? तिमिंगला से। दैट मीन्स कि किसी को खा जाए, कोई आ जाए, किसी को खा जाए, किसी को ना छोड़े। भाई, जिस इंसान ने परशुराम से लड़ करके परशुराम को हराया हो उसकी शक्ति क्या ही होगी। लेकिन फिर भी ये सब बातें जानते हुए भी यहाँ पर जो पॉलिटिशियन होता है, जो हमारा दुर्योधन होता है, वो किसका नाम पहले लेता है? गुरु द्रोण का। कि भाई द्रोणाचार्य आप हमारे गुरु हैं, पहले हम आपका नाम ले रहे हैं। मेरे जो संस्कार हैं वो आपसे ही आए हैं, इसलिए मैं पहले आपका नाम ले रहा हूँ। जबकि उसको ये सारी बातें पता है कि अरे सामने कोई भी हो, अगर दो लोगों को सामने की सेना से हटा दिया जाए, एक अर्जुन और एक श्री कृष्ण, तो सारी की सारी सेना को अकेले खा सकने की क्षमता रखते हैं भीष्म पितामह। लेकिन उसके बाद भी चापलूसी करनी है, मक्खनबाजी करनी है, तो क्या करें? पहले किसका नाम लिया जाएगा? भीष्म पितामह, पहले किसका नाम लिया जाएगा? गुरु द्रोण का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। अच्छा, देखा जाए तो इस लाइन में उसने कहीं ना कहीं पूर्वानुमान लगा लिया है, फ्यूचर बता दिया है कि हाँ, जितने भी इस युद्ध भूमि पर मेरी तरफ से फाइट करने के लिए आए हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल करके अपना जीवन दान ही दे देंगे, अपना जीवन त्याग कर देंगे। क्योंकि सामने की जो पार्टी है वहाँ पर एक पर्सन ऐसा है जो कि गेम चेंजर है। और वो पर्सन कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण ना रहे, सिर्फ अर्जुन रहे, तब हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पड़ला ऑलमोस्ट बराबर हो सकता है या ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण के होते हुए तो भाई कोई चांस नहीं है। क्योंकि विराट पर्व में हमने देखा था कि जब सारी की सारी कौरव सेना ने अटैक किया था, उस वक्त भी अर्जुन ने अकेले पूरी की पूरी कौरव सेना को परास्त किया था, उनको वहां से भगा दिया था। लेकिन अभी तो अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण भी हैं, अब क्या होगा इनका? तो ये जान रहा है कि जितने भी लोग हैं वो अपना जीवन दान देने के लिए ही आए हैं, अपना जीवन त्याग करने के लिए ही आए हैं। और वही कह रहा है कि ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है इन द सेंस कि वो जान दे ही देंगे अपनी, और उसी के लिए आए हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, इनके पास बहुत सारे हथियार हैं। तो आप गुरु द्रोण सोच सकते हैं कि हथियार तो है भाई, ठीक है, लेकिन किसी को चलाना भी आता है कि नहीं? तो कहता है विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। भाई, जी चलाना भी आता है, निपुण है, आता है। इनको पता है कि तलवार को ऐसे लेते हैं और यहाँ पे मारते हैं, यहाँ से नहीं निकालना होता है तलवार को। इनको पता है कि तीर ऐसे चला के ऐसे चलाना होता है, ऊपर नहीं चलाना होता है। सबको आता है, युद्ध विद्या भी आती है सबको। आगे कहता है हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब ये क्या कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी शक्ति में देखा जाए तो गुरु द्रोण है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, भीष्म पितामह है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो इस तरह से हमारी जो शक्ति है वो भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब उसको ये चीज़ पता है कि भीम ने इतने ज़्यादा युद्ध नहीं करे हैं। भीम जितना भी हो, बाहुबल उसका बहुत तेज़ हो, ठीक है, उसके मसल्स बहुत
हार्ड हो, लेकिन फिर भी उसे ऑन बैटल ग्राउंड इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर, दैट मीन्स की पूरी सेना भीम के संरक्षण में है, लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा ये लोग एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, इनकी जो शक्ति है वो सीमित है। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इस प्रकार से इस आखिरी लाइन में इस इंसान ने एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करते हुए, अपने पॉलिटिक्स को दिखाते हुए फिर से क्या कहा कि भाई जितने भी लोग हो, अब मैं हर एक का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए सभी लोग, ये सभी लोग, क्या लिखा है, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी दैट मीन्स कि जो छोटे सैनिक हैं, जो बड़े सैनिक हैं, जो छोटे योद्धा हैं, जो बड़े योद्धा हैं, ये सभी मिलकर के भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। दैट मीन्स कि अगेन फिर से इसने क्या किया, सभी को ये काम दे दिया कि आप भीष्म पितामह की सहायता करो। भाई बुजुर्ग हो गए हैं भीष्म पितामह, अगर आपकी सहायता नहीं पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। अगेन कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ गई भाई कि दिए जला करके छोड़ दिए और दियों से कह रहे हैं कि ध्यान रखना सूरज की रोशनी कहीं कम ना पड़ जाए। भाई भीष्म पितामह को अकेले छोड़ दिया जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चापलूसी करनी है, सबको लाइन में रखना है ताकि कोई बुरा ना मान जाए। इसलिए क्या कह रहे हैं सबसे कि आप सभी भीष्म पितामह को सहायता दीजिए। भाई आप सबके बिना भीष्म पितामह क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भीष्म पितामह जरूरी है उतना ही आप भी जरूरी है, क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं सब लोग ये ना सोचने लगे कि अच्छा भाई जो भी कुछ है सब द्रोण है, जो भी कुछ है अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, हम कुछ नहीं है, ठीक है हम जा रहे हैं फिर पांडवों की तरफ। नहीं, रुको, सब रुको। आप सबको रुक करके भीष्म पितामह की सहायता करनी है, आप सबको रुक करके भीष्म पितामह का साथ देना है। और इस प्रकार से क्या कहता है, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप लोग जहां पर हैं वहीं पर खड़े रहिए, लेकिन आप सभी को भीष्म पितामह को पूरी सहायता देनी है। और इस प्रकार से जो हमारा 11वां श्लोक होता है पहले अध्याय का, वो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।